लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी घमासान जारी है। सबने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है पश्चिम बंगाल चुनाव में। और अगर खास करके हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने में एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया है। ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही है बीजेपी की तरफ से लगातार। ममता बनर्जी को सत्ता से उखाड़ने की पूरी कोशिश में जुटी है बीजेपी और उनके कार्यकर्ता। वहीं इन सबके बीच अब एक बार फिर एबीपी न्यूज के लिए सीएनएक्स ने ओपिनियन पोल किया है। लोगों का मूड जानने की कोशिश की कि आखिर किसे इस बार पश्चिम बंगाल की जनता सत्ता सौंपेंगे। सर्वे के मुताबिक एक बार फिर ममता बनर्जी को अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ममता बनर्जी एक बार फिर बंगाल की सत्ता पे काबिज हो सकती है। पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है उनको यहां पर। और इस बार टीएमसी को 151 सीटें मिल सकती है। देखिए, ये एबीपी का सर्वे है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें आप देखिए, इसमें दिखाया गया है कि किसको कितने प्रतिशत वोट मिले हैं। इस सर्वे में यहां आप देखिए कि यहां ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 41.09% वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी को 36.64% वोट मिले हैं। बाकी के कांग्रेस, लेफ्ट, एआईएमआईएम को 17%, कहीं 1% वोट मिले हैं। वहीं अगर हम सीटों की बात करें तो यहां भी टीएमसी को बीजेपी से ज्यादा सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। आप देख रहे होंगे 151 सीटें मिल रही है यहां टीएमसी को। तो इस सर्वे के आने के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि एक बार फिर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें, उनका ख्वाब अधूरा रह सकता है इस बार भी, क्योंकि टीएमसी को बीजेपी से ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी दलों की तरफ से तैयारियां तेज हो गई है। आने वाले महीनों में चुनाव को लेकर के एबीपी न्यूज और सीएनएक्स की तरफ से किए गए इस ओपिनियन पोल सर्वे में एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि पश्चिम बंगाल में अब भी टीएमसी और ममता बनर्जी का जो दबदबा है वो अब भी बना हुआ है। वो दबदबा दिखाई दे रहा है। हर बार के सर्वे में जो निकलकर बातें सामने आ रही है, बीजेपी ने इतनी रैलियां और प्रचार के बाद भी बीजेपी पिछड़ती दिखाई दे रही है। हर बार इसके पहले भी एबीपी के सी वोटर्स का सर्वे आया था पिछले महीने, आपने देखा होगा। वहां भी आपने देखा कि उसमें भी टीएमसी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी लोगों की पसंद थी, बीजेपी वहां भी पीछे दिखाई दे रही थी। इसके अलावा एबीपी का सबसे चहेता मुख्यमंत्री के सर्वे में भी आपने देखा कि ममता बनर्जी टॉप 10 मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में शामिल थी। अच्छे मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में लोगों ने उन्हें खूब पसंद किया। तो भले ही इस बार टीएमसी को चुनाव में कुछ सीटों का नुकसान पहुंचे, लेकिन फिर भी सरकार बनाने का जो बहुमत है वो टीएमसी के पास दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी लोगों की पहली पसंद है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, वो मुख्यमंत्री बनती दिखाई दे रही हैं। अब अगर आप सबसे बेहतर सीएम उम्मीदवार की बात करें तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को ही लोगों ने अपना सीएम चुना है। सर्वे के मुताबिक 48.8% लोगों ने ममता बनर्जी को बेहतर सीएम उम्मीदवार बताया है। तो बीजेपी बंगाल में पिछली बार से ज्यादा सीटें तो इस बार हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन सरकार बनाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसमें बीजेपी को लोग नापसंद कर रहे हैं। बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में अगर किसी राज्य पर सबसे ज्यादा फोकस किया है तो वो है पश्चिम बंगाल। इसमें राम के नाम पर भी खूब खेला जा रहा है बीजेपी की तरफ से। इसमें मां दुर्गा की भी एंट्री हो गई है, मतलब भगवान की भी एंट्री हो गई है और अपनी तरह से लोग राजनीति खेल रहे हैं पश्चिम बंगाल में। लेकिन फिलहाल एबीपी सीएनएक्स का ताजा सर्वे बताता है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सत्ता बचाने में कामयाब हो सकती है। इस बार भी पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल करने का अनुमान है। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी घमासान लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव में जीत से उत्साहित बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी को गिराने में। बंगाल में कमल खिलाने का दावा कर रही है बीजेपी, जबकि टीएमसी सुप्रीमो और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। अपनी रैलियों में केंद्र सरकार और बीजेपी पर लगातार वो भी निशाना साधती हुई नजर आ रही है और फिर से बंगाल में सरकार बनाने का दावा कर रही है ममता बनर्जी। और देखा जाए तो ये दावे हर बार के आ रहे सर्वे से फिलहाल ममता का जो पलड़ा है वो भारी साबित होते नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में आने वाले अगले कुछ महीनों के अंदर ही विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इस बार राज्य के चुनाव में मुकाबला मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो बीजेपी और टीएमसी के बीच में कांटे का माना जा रहा है इस बार मुकाबला। उसकी वजह है कि एक तरफ जहां बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी अपना किला बचाने के लिए हर तिकड़म अपना रही है। 10 सालों से राज करती आ रही है पश्चिम बंगाल में और काफी हद तक कामयाब भी दिख रही है। इस बार पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा की सीटें हैं। किसी भी दल को राज्य में सरकार बनाने के लिए वहां 148 सीटों की जरूरत होगी और यहां ममता बनर्जी को 151 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। उनके पास ये बहुमत दिखाई दे रहा है। बीजेपी इससे
बहुत पीछे है। तो जितने भी अभी तक के सर्वे पोल्स आए हैं एबीपी के, उन सभी सर्वे में अब तक आपने देखा कि बीजेपी को बंगाल की जनता फिलहाल सत्ता सौंपने के मूड में नजर नहीं आ रही है। कोई भी बीजेपी का जो मुख्यमंत्री है वो नहीं बनाना चाह रही। ऐसे में ममता बनर्जी की कोशिश इस बार विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने की रहेगी। हालांकि अभी चुनावों में समय है, इसलिए ये देखना रोचक होगा कि आने वाले समय में राज्य में क्या स्थिति बनेगी, क्या कुछ और बदलाव देखने को मिलेंगे, किसकी ताजपोशी होगी इस बार। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।